अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज नंबर 13.1। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? द प्रोसेस विच जनरेट रिज़ल्ट, ऐसा प्रोसेस जो रिज़ल्ट को जनरेट करता है। जैसा कि हम लोग चूजिंग अ कॉइन, जब कॉइन को फेंकते हैं किसके क्या आ जाता है, किसका क्या आ जाता है। जब रोलिंग अ डाइस, जब हम लोग कोई गेम खेल रहे हों लूडो वगैरह, तो हम लोग डाइस को रोल करते हैं उस हिसाब से। उसे क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अरशद रोल्स आर डाइस, अरशद ने डाइस को रोल किया विद लेबल्ड साइड्स, उसकी साइड्स थी LMNOPU। उनकी जो लेबल्ड साइड्स थी वो कौन सी थी? LMNOPU। अब कहते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी जो डाइस था जो कांस्टेंट पे रहा है। अब ये समझने वाली बात है कि व्हाट इज़ कांस्टेंट एंड व्हाट इज़ लेबल्ड एंड व्हाई दिस इज राइटिंग। लाइक स्टूडेंट, LMNOPU, जिनमें से L भी कांस्टेंट, M भी कांस्टेंट है। लाइक अगर हम इंग्लिश के हिसाब से देखें तो अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 5 वोवल्स होते हैं एंड बाकी 21 जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। जिनमें से L भी कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है, और जबकि N भी कांस्टेंट है, O वोवल है, और P भी कांस्टेंट है, U भी वोवल है। जो कि कांस्टेंट में वैल्यू होती हैं वो कितनी है हमारे पास? वो हमारे पास 4 वैल्यू है। तो ये क्या होगी हमारे पास? फेवरेबल। और जो वोवल्स वैल्यू हैं वो हम लोग नहीं लेंगे। अब हम लोग सारी वैल्यूज़ का अगर सम कर देते हैं तो ये क्या बन जाती है? पॉसिबल, यानी टोटल पॉसिबल आउटपुट। जैसे हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है हमारे पास? कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास आ जाएंगी 6 वैल्यूज़। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसी भी को ना, हम लोगों ने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों को इवेंट भी सिलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं लेट डेट द, और बाकी जो क्वेश्चन के लास्ट पे लिखा है वही लिख देंगे, डेट द डाइस लैंड ऑन ठीक है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था टोटल पॉसिबल आउटपुट और फेवरेबल वैल्यूज़, तो इन्हें किस तरह लिखा जाएगा? एंड ए जो है वो पॉसिबल वैल्यू है, यानी फेवरेबल है। फेवरेबल हमारे पास कितनी थी? 4 थी, LMN और P। तो फेवरेबल हमारे पास कितनी वैल्यूज थी? 4। और यानी टोटल पॉसिबल आउटपुट कितनी थी हमारे पास? यानी टोटल कितनी थी? 6 वैल्यूज़ थी। तो अब हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 243 पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो आप लोगों को याद रखना ज़रूरी है, जो कि इस चैप्टर में यूज़ होगा या इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा। ठीक है, यानी PA का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, और NA का मतलब वो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, और NS टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम। अब हम लोग फार्मूला लिखेंगे।
वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। पी ए इसी तरह ही आ जाएगा और एन ए हमारे पास क्या था 4, एन एस हमारे पास क्या था 6। अब इसे कट कर दें, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये आगे भी सिंप्लीफाई होगा 2 ओवर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अदरवाइज़ अगर आप लोग इसे मोर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं या एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं। सो द probability that the dice lands on constant is 2/3। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।